आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घनसा समाकलन, इंग्लिश बोले तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले दोस्तों हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हल कर चुका हूँ और जो भी समझा चुका हूँ उसमें परिभाषा। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो घनसा समाकलन, यहाँ पे सिर्फ जो समझाया जाएगा, इसको कैसे लगाने की विधि बताई जाएगी। ओके, ना कि दोस्तों एकदम पूरा यहाँ पे पूरी प्रश्नावली को हल किया जाएगा। अगर दोस्तों आपको पूरे डिटेल में एक एक प्रश्न की हमें चाहिए पूरा प्रश्नावली, अगर आपको दोस्तों हल चाहिए हर पूरी प्रश्नावली के एक प्रश्न को, तो दोस्तों हमने वीडियो का लिंक 3-4 वीडियो है, उसके लिंक हमें डिस्क्रिप्शन दिए हैं, वहाँ से जाके आप पूरा इंटीग्रेशन बाई पार्ट सही से पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन आज जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए यहाँ पे हम विधि सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए यहाँ पे एक फार्मूला दोस्तों यूज होता है इसमें घनसा समाकलन में। जैसे फार्मूला ये कहता है दोस्तों, ये देखिए घनसा समाकलन दोस्तों बता दूँ यूज कब होता है, तभी यूज होता है जब कोई दो पद आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई में हो दोस्तों, और वो समाकलन करना हो। ओके, जब दो पद आपस में मल्टीप्लाई में हो उनका हमें समाकलन करना हो। जैसे कि मान लेता हूँ मैं, जो ये यू है दोस्तों, यहाँ पे ये फर्स्ट पद है, जो है यहाँ बी है दोस्तों, ये सेकेंड पद है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड मान लिए इसे दोस्तों। उसके बाद इसको एक्स के हिसाब से समाकलन करना है हमको। दोस्तों जो समाकलन का सूत्र होता है वो होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट ऐसा ही बाहर हो जाएगा जैसे यहाँ पे दोस्तों, वैसे हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, माइनस में समाकलन लगाना है आपको। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब गड़बड़ करते हैं दूर में। यहाँ लगाना है आपको दोस्तों समाकलन, फिर लगाना दोस्तों, आप अगर ये चाहिए वाला ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, तो यहाँ आपको दोस्तों ब्रैकेट लगा लेना। ओके, समाकलन फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद फर्स्ट का अवकलन। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन। यहाँ दोस्तों समाकलन है किसका समाकलन, सेकेंड का, बोले तो बी का। यहाँ पे दोस्तों सेकेंड हमारा बी है। ओके, सेकेंड का समाकलन, फिर ये जो दोस्तों डी एक्स है वो इस वाले समाकलन के लिए। ओके, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे डी एक्स ले आएंगे। ये वाला जब ब्रैकेट दोस्तों यहाँ चालू किए थे, यहाँ बंद करने के बाद फिर ब्रैकेट लेके आएंगे। इस वाले डी एक्स का मतलब ये है दोस्तों कि जो हम यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं फर्स्ट का और जो सेकंड का समाकलन कर रहे हैं, जो भी इन दोनों को हल करने के बाद जो भी हमारा पद आएगा उसका फिर हमें इसके सापेक्ष समाकलन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है यहाँ पे। देखिए अब बात आती है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मानेंगे कैसे। तो फर्स्ट और सेकंड दोस्तों माना जाता है यहाँ पे आई लेट के अनुसार। ओके, यहाँ पे दोस्तों लिखते रहूँ मैं, आई लेट, ILATE। ओके, यहाँ पे देखिए जो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आएगा ये यल है दोस्तों, तो यहाँ ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ तो tan इन्वर्स। ओके, इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, tan इन्वर्स x हो गया। और ये दोस्तों यल जो है लॉग वाला फंक्शन, लॉगरिथम वाला फंक्शन। ओके, जैसे हमारा एग्जांपल दूँ तो log x हो गया। ये दोस्तों ए हो गया, बोले तो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे दोस्तों हमारा x² हो गया या तो x+1 हो गया। ये सब दोस्तों जो फंक्शन है ये एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, अब त्रिकोणमिति जो दोस्तों टी है, तो ये त्रिकोणमिति फंक्शन है। यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं साइन ए, tan ए, ओके, वगैरह वगैरह जो भी दिया हो, लेकिन इन्वर्स ना दिया, इन्वर्स दिया हो तो हम इसको मानेंगे। ओके, यहाँ पे ये मान गया। अब दोस्तों ई है दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको बोले तो ई के पावर जो एक्स होता है ये इसको मान सकते हैं हम लास्ट में। ओके, अब देखिए इसमें जैसे कि माना कि हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से, एक्स इंटू ई के पावर में एक्स दिया हुआ। ओके, इसमें हमें मानना है फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे, हम देखते हैं, हमें मालूम है आई लेट आपको याद रखना है। इसमें देखते हैं सबसे पहला कौन सा आ रहा है, या तो ये आ रहा है कि ये आ रहा है। ये दोस्तों आपको मालूम होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इसमें देखता हूँ तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। ओके, यहाँ पे dx बोल देंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जैसे कि अब हमारा यहाँ पे मान लेते हैं tan इनवर्स इंटू एक्स रहता है, तो हम tan इनवर्स को फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। आई लेट के अनुसार यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। चलिए इसमें हम कुछ एग्जांपल यहाँ लेते हैं दोस्तों, इसको समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है यहाँ पे x² इंटू log x dx। ओके, यहाँ पे फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है x² इंटू cos x dx। यहाँ पे दोस्तों थर्ड एग्जांपल हमने लिया है x² tan इनवर्स अपान में दोस्तों यहाँ पे हो जाता है 1 प्लस में x² इंटू dx। ओके, अब देखिए दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछते गए तीनों, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लगाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें वो है x² इंटू log x इंटू dx। ओके फ्रेंड्स, यहाँ को दिख रहा होगा कितना दिया होगा। अब देखिए इसमें बात आती है सबसे पहले फर्स्ट कौन सा मान है।
ओके, अगर आप दोस्तों फर्स्ट और सेकंड मानने में गलती करते रहे तो आपको पूरा सवाल गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे सही से आपको देख के मानना है। हम जानते हैं दोस्तों आइलेट का फार्मूला, यहाँ पे ये कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथम वाला फंक्शन है। देखते हैं दोनों में से कौन सा पहले आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए लॉग वाला जो है वो सेकंड पे आ जा रहा है एज कम्पेयर, मतलब पहले आ रहा है एज कम्पेयर टू अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन हमारे बाद में आ रहा है, किसके बाद में आ रहा है, यहाँ पे लॉग वाले के फंक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट किसको मानना पड़ेगा दोस्तों, लॉग वाले को फर्स्ट मानना पड़ेगा। ओके, ये सेकंड हो गया। अब देखिए दोस्तों सेकंड हो जाता है तो यहाँ पर आप सूत्र लगाता हूँ इसको डायरेक्टली मैं, यहाँ पे लिख देना है आपको बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ओके, बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो यहाँ जब दोस्तों यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं तो सूत्र को हमको मालूम होगा कि पीछे आपने देखा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। फर्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे लॉग एक्स है फर्स्ट, तो यहाँ पे लॉग एक्स कर ले रहा हूँ। ओके, फर्स्ट यहाँ पे लॉग एक्स हो गया इंटू सेकेंड का समाकलन, यही सही रहता। यहाँ पे सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस में यहाँ पे दोस्तों लगाना हमको समाकलन, फिर लगाना दोस्तों हमें यहाँ पे ब्रैकेट। ओके, फिर दोस्तों हमें करना है फर्स्ट का अवकलन। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, डी अपान में डी एक्स, अवकलन मतलब होता है डी एक्स डी अपान में डी एक्स, और जो फंक्शन दोस्तों जिसका हमें करना है वो है लॉग एक्स इंटू सेकेंड का समाकलन। सेकेंड दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पे समाकलन लगाए, सेकेंड क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये वाला जो डी एक्स है दोस्तों इस वाले समाकलन के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमने किया ब्रैकेट बंद, फिर लगाया डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ प्रकार से यहाँ पे सूत्र में इस प्रकार से रखना है। ओके, तो आपको सूत्र अगर ना समझ में आया हो तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हो जाता है दोस्तों, यहाँ लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का दोस्तों समाकलन अगर करते हैं तो क्या होता रहता है हमारा एक्स की पावर 3 अपान में 3, क्योंकि दोस्तों एक्स पावर एन का समाकलन होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1। एन की स्थान दोस्तों यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस में 1 अपान में 2 प्लस 1 बोले तो 3। ओके, माइनस यहाँ पे दोस्तों हो जाता है हमारा ये समाकलन लगा, ये वाला समाकलन लगा है, फिर दोस्तों ये वाला हम ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखता हूँ तो लॉग एक्स का अवकलन करते हैं तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपान में एक्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर करते हैं एक्स स्क्वायर का अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे एक्स क्यूब अपान में 3। ओके, यहाँ पे करता हूँ ब्रैकेट बंद, तो फिर डायरेक्ट लास्ट में दोस्तों हमारा डी एक्स लगा दिया। ओके, अब देखिए ये वाला समाकलन खत्म हो गया दोस्तों, अब ये वाला समाकलन यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ है। या इसको दोस्तों आगे लिख लेता हूँ तो ये हो जाता है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स अपान में 3। ओके फ्रेंड्स, इतना हो जाता है हमारा। चलिए देखिए यहाँ पे अंदर लिखता हूँ तो ये जो 3 दोस्तों इसको बाहर ले सकते हैं हम, तो 1/3 बाहर हो गया। यहाँ पे दोस्तों जो एक्स है ये इस वाले से कैंसिल, यहाँ बचा कितना, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हमें समाकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर के दोस्तों समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपान में 3। ओके, अब देखिए जो दोस्तों समाकलन कर दिए तो ये डी एक्स खत्म हो गया, मतलब ये वाला समाकलन का वैल्यू पूरा खत्म हो गया। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स की पावर 3 अपान में 3 प्लस में ले लेंगे एक समाकलन गुणांक दोस्तों सी। ओके, यहाँ पे दोस्तों 1/3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, और ऊपर एक्स क्यूब भी कॉमन है तो एक्स क्यूब अपान में 3 कॉमन ले सकता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे कॉमन लिए तो यहाँ बचा दोस्तों लॉग एक्स माइनस में 1/3 प्लस में सी। दोस्तों ये हो जाएगा आंसर हमारा कुछ क्वेश्चन का। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इसका करना है समाकलन, तो देखिए गाइस यहाँ पे करना पड़ेगा आपको सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे आइलेट का हेल्प लेना पड़ता है। ओके, आइलेट का यहाँ देखते हैं तो ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन दोस्तों एक्स स्क्वायर, और जो कॉस एक्स है ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है किसके तुलना में, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो यहाँ पे हमें कर देना है इसको फर्स्ट और इसको दोस्तों सेकंड। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे दोस्तों बाई, यहाँ पे आपको लिख देना है बाई इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है दोस्तों फार्मूला लगाता हूँ तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो यहाँ दोस्तों हो जाता है एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड बोले तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे करता हूँ दोस्तों अगर हम समाकलन लगाते हैं फिर लगाता हूँ मैं ब्रैकेट यहाँ पे। ओके, ब्रैकेट लगा दिया इंटू दोस्तों फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं फर्स्ट का अवकलन कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर का, इंटू सेकंड का दोस्तों समाकलन, यहाँ पे सेकंड क्या है दोस्तों कॉस एक्स है। ओके, अब दोस्तों ये वाला ब्रैकेट मैं यहाँ बंद कर दे रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में लगा दे रहा हूँ क्या, डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, इतना हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स का समाकलन दोस्तों यहाँ पे होता है साइन एक्स, माइनस में यहाँ हो जाता है दोस्तों समाकलन। उसके बाद यहाँ दोस्तों हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा दोस्तों यहाँ पे 2x। ओके, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। देखिए अगर कोई जो भूल गया हो दोस्तों उसको बता दूंगा मैं, बताना चाहूँगा मैं। यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा एक्स की पावर n, अगर ये n मान लेता हूँ, एक्स की पावर n का हमें अवकलन करना है तो होता है n इंटू एक्स की पावर में n माइनस में 1। ओके, n के स्थान पे दोस्तों यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे जब 2 एक्स की पावर 2 रखता हूँ दोस्तों तो यहाँ में 2 रखना पड़ेगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 रखना पड़ेगा। ओके, तो 2 में से 1 कम हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, मैं तो बोले तो 2x हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ डायरेक्टली मैं यही कर दिया हूँ। तो चलिए यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए जब दोस्तों इसका अवकलन यहाँ पे 2x हो गया, अब लेकिन cos x का समाकलन करना है तो cos x का समाकलन करते हैं तो आ जाता है हमारा sin x। ओके फ्रेंड्स, अब ये दोस्तों ये वाला इसका समाकलन ये इतना पूरा कैंसिल है। ओके, अब ये वाला हमारा दोस्तों आ जाएगा क्या, dx यहाँ पे, और ये वाला समाकलन हमारा यहाँ पे है। मतलब दोस्तों क्या होता है कि इन दोनों का अवकलन, इसका अवकलन और इसका समाकलन करने के बाद भी जो आएगा उसका हमें समाकलन करना होता है। ओके, तो यहाँ दोस्तों हम करने के बाद देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आया है हमारा, तो इसका फिर दोस्तों हमें फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ओके, यहाँ पर हम 2 बाहर ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या बचा हमारा x इंटू साइन एक्स बचा। अब भी ये क्या है, 2 पद हैं, अब भी ये 2 पद हैं। अगर दोस्तों कोई एक पद होता तो हम इसको डायरेक्टली समाकलन करने के बाद आंसर ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 पद है दोस्तों, अब फिर इसको हमें फर्स्ट और सेकंड में मानना पड़ेगा। ओके, जैसे कि दोस्तों सेम केस है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए यहाँ भी अलजेब्रिक फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, यहाँ भी अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम डायरेक्टली मान सकते हैं फर्स्ट और इसको दोस्तों सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो दोस्तों पहला वाला था उसमें कोई चीज़ नहीं करना, उसको डायरेक्टली उसे लेके चलना है। यहाँ पर हम कर दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस में 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन हमारा यहाँ पे आ जाता है साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस में। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, आपको यह ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, जो हमें यहाँ सूत्र में माइनस होता है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस पे लगा हुआ है। ओके, यहाँ सूत्र में माइनस होता है लेकिन इस वाले माइनस कारण ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे हम समाकलन, उसके बाद लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे हम ब्रैकेट, फिर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का मतलब एक्स का अवकलन दोस्तों यहाँ पे 1 हो जाता है, डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, एक्स का अवकलन 1 हो जाता है दोस्तों, और फिर सेकंड का समाकलन बोले तो साइन एक्स का समाकलन यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस में कॉस एक्स हो जाता है। ओके, अब दोस्तों ये हो जाता है हमारा ब्रैकेट बंद होके यहाँ पे डी एक्स हो जाता है। ओके, इतना हो जाएगा, इसको तो दोस्तों हम डायरेक्टली थोड़ा कर दिया हूँ बस, और कुछ नहीं है, तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस में 2x। यहाँ पर दोस्तों साइन एक्स का हमें समाकलन करना है, साइन एक्स का समाकलन जान सकते हैं, जान गए यहाँ पे कितना होता है, माइनस में कॉस एक्स होता है। ये तो दोस्तों ये माइनस दिया हुआ ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना बचा है, ये माइनस में ऑलरेडी है, यहाँ पे जो माइनस है ये प्लस वाले को माइनस कर देगा, लेकिन यहाँ हमें करना कॉस एक्स का समाकलन। कॉस एक्स का जब समाकलन करेंगे तो क्या होता है, वो प्लस साइन एक्स होता है। ओके, यहाँ पे 1 ही था तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में तो कॉस हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब एक समाकलन गुणांक ले लेंगे दोस्तों, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक छोटा सा मिस्टेक है हमारा, जो हमारा मिस्टेक ये दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ इस वाले फंक्शन में। ओके, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो यहाँ आपको कर लेना है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ देखते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर में कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है। कहीं ये दोस्तों अगर tan वाला नहीं पूछेगा, यहाँ पे जैसे tan वाला नहीं, tan दिया है, या tan वाला ना पूछ के यहाँ पे साइन भी दे सकता है दोस्तों। ओके, कोट भी देख सकता है, कोस भी देख सकता है, तो आपको ये मतलब सिर्फ तरीका याद रखना चाहिए, और तरीका जब याद तो आपको मालूम रहेगा तो आप कोई भी सवाल चेंज होके आए तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, इतना इंटू डी एक्स। फ्रेंड्स इतना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, हमें इसका करना है समाकलन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा मानना भी पड़ेगा हमें कि यहाँ दोस्तों थोड़ा हमें समाकलन करने के लिए प्रतिस्थापन द्वारा विधि का हल करना, थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए हेल्प लेने के लिए दोस्तों इसमें मानना है हमें टी, अगर टी मानना दोस्तों तो हम किसी ऐसे फंक्शन को मानेंगे कि उसके जरिए हमें कोई दूसरा फंक्शन कट जाए यहाँ से। ओके, कम हो जाए। तो यहाँ अगर हम tan इनवर्स को हम टी मानते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स एक्स इक्वल टू
टी अगर मानता हूँ मैं तो इसका हमें करना पड़ता है अवकलन, जो माने रहते हैं उसको हम टी मान उसका अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो वो हो जाता है दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, एक्स का करेंगे दोस्तों यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है दोस्तों डी टी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जब दोस्तों टी माने हैं, हम यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब दोस्तों यहाँ पे टी माने हैं तो हमें ये टी के सापेक्ष समाकलन भी करना होगा, मतलब यहाँ हमें डी टी लाना होगा, यहाँ पे हमें डी टी लाना होगा। तो हमें एक डी एक्स के वैल्यू यहाँ पे डी टी के फॉर्म में निकाल लेता हूँ मैं। तो डी एक्स इक्वल टू दोस्तों हो जाता है यहाँ पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो दोस्तों दिया इस मल्टीप्लाई होगा इससे इंटू डी टी। ओके फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब देखिए सबका वैल्यू रखता हूँ इसमें, टी हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू दोस्तों यहाँ पे हम टी माने थे इसको, टी हो गया अपान दोस्तों यहाँ पे कितना 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू दोस्तों यहाँ पे हम डी एक्स की वैल्यू कितना है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डी टी है। अब देखिए ये पद और ये पद दोस्तों कैंसिल हो गया, बचा कितना सिर्फ एक्स स्क्वायर इंटू टी बचा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको भी हम इसका तो हम समाकलन कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें डी टी के फॉर्म में करना है, तो इसको अभी हमें टी के फॉर्म में लाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ दोस्तों एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी है तो एक्स इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा tan टी। ओके, ये हो जाएगा tan टी। अब देखिए यहाँ पे जब tan टी एक्स इक्वल टू tan टी है तो यहाँ पे स्क्वायर दोस्तों तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर टी इंटू टी, tan स्क्वायर टी इंटू टी। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कौन सा हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, कौन सा हमारा बीजगणितीय फंक्शन है। तो जो ये वाला टी है ये बीजगणितीय फंक्शन है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए यहाँ पे जो इतना दिया हुआ है इसका तो हम समाकलन कर नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें tan स्क्वायर टी का समाकलन मालूम नहीं, tan स्क्वायर एक्स का समाकलन मालूम नहीं। लेकिन दोस्तों अगर हमें एक सूत्र हमें मालूम है वो है 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू दोस्तों हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ओके, जो कि हमें सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन मालूम है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन मालूम है, तो tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं मालूम है। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ओके, तो यहाँ इतने के स्थान पे इतना रखता हूँ, फिर फर्स्ट और सेकेंड मानेंगे हम। यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर, यहाँ पे टी दिया हुआ तो टी हो जाएगा माइनस में 1 इंटू दोस्तों ये वाला हमारा टी इंटू दोस्तों हमारा डी टी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा अगर हमें समाकलन करना है, तो ब्रैकेट खोल देते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी इंटू दोस्तों ये टी हो जाएगा। ओके, अब जो दोस्तों ये टी है ये पूरे फंक्शन पे मल्टीप्लाई है, ना कि इस वाले टी में मल्टीप्लाई है। ओके, इतना हो गया। अब इसका टी का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो दोस्तों यहाँ पे हम कर सकते हैं माइनस में टी। ओके फ्रेंड्स, डी टी। अब इसको देखो ये दो पद में बदल जाएगा, यहाँ पे एक पद हमारा ये वाला हो जाएगा, एक पद ये हो जाएगा। ओके, सेक स्क्वायर टी इंटू दोस्तों यहाँ पे टी और डी टी हो जाता है माइनस में दोस्तों हमारा दूसरा पद जो है वो है के अंदर सिर्फ टी इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस लिया हुआ है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए दोस्तों इतना हमें पर्याप्त हो गया है। अब इसके आगे हम अगर हल करना है तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड मानना है सबसे पहले। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये त्रिकोणमितीय फंक्शन दोस्तों हम जानते हैं अलजेब्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फंक्शन के पहले आता है। ओके, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों जब इसको फर्स्ट मान लिया इसको सेकंड मान लिए तो क्या होता है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। ओके, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन बोलते हो टी इंटू सेकंड का समाकलन, यहाँ दोस्तों सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। ओके, इतना हो जाता है। अब देखिए क्या दोस्तों यहाँ पे सूत्र में क्या होता है, माइनस में होता है। उसके बाद दोस्तों होता है हमारा समाकलन, फिर होता है हमारा क्या ब्रैकेट, फिर होता है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट का अवकलन बोले तो टी का अवकलन। टी का अवकलन करता हूँ दोस्तों तो यहाँ कितना हो जाता है डी टी। ओके, डी टी अपान में डी टी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्योंकि हमारा डी अपान में डी टी इंटू टी का करना है तो हमें यहाँ पे टी लाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ दोस्तों हो जाता है सेकंड का समाकलन। सेकंड दोस्तों है हमारा कितना सेक स्क्वायर टी, ये दोस्तों हो जाता है हमारा डी एक्स। अब ये वाला दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं ब्रैकेट बंद, उसके बाद लगाता हूँ यहाँ पे मैं डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा टी इंटू सेक स्क्वायर टी का समाकलन दोस्तों हम जानते हैं tan टी होता है, यहाँ हो जाएगा tan टी। उसके बाद यहाँ माइनस में लगाता हूँ दोस्तों, फिर ये समाकलन लग गया तो ये हमारा टी का समाकलन टी का अवकलन करता हूँ टी के सापेक्ष तो ये 1 हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों सेक स्क्वायर टी के समाकलन करते हैं तो हो जाता है
tan t। ओके ओके दोस्त, यहाँ फिर हो जाता है दोस्तों यहाँ पे dx, ये वाला dx है। ओके, इतना हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इंटू tan t माइनस में दोस्तों हो जाता है यहाँ पे सिर्फ tan t। ओके, tan t इंटू dx। अब यहाँ दोस्तों बात आती है जो tan t के समाकलन क्या होता है। तो दोस्तों हम बताना चाहूँगा आपको tan t का। दोस्तों यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका थोड़ा बता दूँ आपको कि होता है साइन अपान में cos। ओके फ्रेंड्स, साइन अपान में cos x होता है। अगर हम इसको t मानते हैं तो cos x का अवकलन होता है माइनस में साइन x। तो यह सूत्र जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा माइनस में log cos x। ओके, इतना होता है tan t का समाकलन का वैल्यू। ओके, यहाँ दोस्तों देखता हूँ t हो जाता है t इंटू tan t माइनस में, यहाँ पर दोस्तों माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सूत्र लाना, सूत्र में भी माइनस लाना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log cos t प्लस में एक समाकलन गुणांक। अब देखिए जो दोस्तों हम t माने थे वहाँ पे वैल्यू रख देंगे t का। t दोस्तों हम क्या माने थे, tan इनवर्स को हम t माने थे दोस्तों। तो यहाँ हम जब रख दूँगा tan इनवर्स x को हम t माने थे इंटू दोस्तों यहाँ पे हमें ये वाला रख दे रहा हूँ यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा हमारा tan इनवर्स t। ओके सॉरी x है, ये x है। अब देखिए ये जो tan इनवर्स है वो tan ये कैंसिल होकर सिर्फ x बच जाएगा यहाँ पे हमारा। ओके फ्रेंड्स, इतना कैंसिल हो जाएगा। प्लस में यहाँ हो जाता है हमारा log cos, इसके अंदर दोस्तों हो जाता है हमारा tan इनवर्स x प्लस में c। अगर उसको फाइनली लिखना चाहूँ तो हमारा यहाँ पर जाता है x इंटू tan इनवर्स x। ओके, ये यहाँ पे बचा दोस्तों x और ये tan इनवर्स x यहाँ पे। प्लस में यहाँ दोस्तों हो जाता है हमारा log cos tan इनवर्स x प्लस में दोस्तों c। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको खंड समाकलन समझ में आया कि नहीं आया। अगर दोस्तों जिस दोस्त को समझ नहीं आया है तो उसको दोस्तों यहाँ पे समझाया जाएगा, और ये भी बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आया। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों आपसे एक गुजारिश, अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया दोस्तों प्रेस भी कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।